ओम शांति। ऐ हेतु करने वाले शिव बाबा के बिन कारण ही बैगर को माला माल करने वाले शिव बाबा के भोले भंडारी के लाडले मीठे भाग्यशाली बच्चों का बाबा स्वागत करते हैं। और आपने जो हिम्मत का कदम उठाया है आने का, इसी पर राजी होके आप समस्याएं अपने सर लेते हैं और आपको माला माल करते हैं। तो संगम युग का एक और संडे हमने मिल गया। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव, पर्व कहो, त्योहार कहो, एक ही बात, उत्सव भी, पर्व भी, त्योहार भी इसको कहें। तो जैसे और त्योहारों का हमने अज्ञानतावश, सही ज्ञान न होने के कारण हमने सारे त्योहारों का गुड़ गोबर कर दिया, अज्ञानता के कारण, और उनका कोई लाभ नहीं हुआ। जबकि वो सारे उत्साह बढ़ाने के लिए थे। उत्सव का मतलब ये है कि जो उत्साह बढ़ाओ, आदमी में करंट सा नहीं जा, दरारा नहीं जा, कुछ करने की हिम्मत नहीं जा, उसका नाम है उत्साह। लेकिन सब त्योहार धीरे धीरे ठंडे होते चले गए। किसी में कोई चारण नहीं, नए लगते पहन का ऐसा कोई ना, कोई बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खान का। त्योहार आई जाओ तो घर में कोई सुगंध है कोई ना, साल में तुम्हें फर्क पड़ रहा न। इससे जन्म में थोड़े साल पहले हम बाढ़ देखा करते, कौन सा त्योहार होगा उस दिन घर में खुशबू उठेगी, नए लगते पहनाएंगे, सारी बात खत्म हुई धीरे धीरे। जबकि उत्साह बढ़ता जाना चाहिए था। तो कित कसर रही, चूक कित रही। तो आज इसके ऊपर विचार करेंगे जिससे इसका पूरा फायदा हो। क्योंकि ये सारे उत्सव कब शुरू हुए? शिवरात्रि के बाद। इनका क्रम देखो, शिवरात्रि से पहले कोई उत्सव नहीं होता। इसका मतलब शिव भगवान आवे है, उसके बाद उत्सव आओ ना। तो किसी आत्मा में कोई करंट को नहीं बचाता, बस टूट लिए मर लिए, बस हम किसी काम के निरे के कर्ण जो के रहे रहा ये सारी बात तो उत्साहहीनता की है, उमंग की नहीं रही, दिल टूटी हुई बात है ये। तो जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे? तो इस तरह की चीज बनते चले। तो आज हम जो रक्षाबंधन पर्व है, भक्तों का पर्व तो कल है, और अपना एक दिन में खत्म को नहीं हो। उत्साह क्या होया जो आज हर तड़का ठंडा हो गया? ऐसा कोई हो है? अकाल तो कोई जवान हर तड़के बूढ़ा हो गया। तो इसी प्रकार हमारे त्योहार बड़े लंबे लंबे, पूरा युग त्योहारों का था। ईद बेरा पटा के शिव भगवान आने के बाद, उससे मिलने के बाद, उसका बनने के बाद सारा संगम युग उत्सव है। उसके अलग अलग नाम दे दिए। दिवाली भी यो है, होली भी यो है, रक्षाबंधन भी। इसका अर्थ और ढंग बदल गया।
बाबा ने ये तरीके बताए थे कि यूं करोगे तो आपका फायदा होगा। युक्तियां हैं ये बाबा की, जो उत्सव के रूप में मनाए जाने लगे। अब रक्षा और बंधन, भगवान आवर बुलाया, हमने यूं था तुम्हारे बंधन काटो, बुलाया था ना, हमने मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, क्योंकि सारे संबंध थे, प्यार था जो, बाद में सारे बंधन बन गए ना। वह दीदी दिया करने चुटकला, बोला एक छोरा ने देखने आए थे और वो देखनिए जान ला के बिला फोन करके बता देंगे, आजकल न्यू करें क्यों किसी का मुंह पर गई न्यू कहते हाँ जाके बता के सलाह करके फोन पर बता देंगे। और घराला था भी मुंह पर बिला चौधरी बताए देने की लटकानी है बात, कुरड़ी में के गुड़ फोड़ना है बता दे जो से बात, बिला छोरा पसंद को नहीं आया। जोरा बाबू ने बोला पसंद तो हमारा भी को नहीं पर खड़े गाड़ाए जहां भी गया हमने तो भुगतना पड़ेगा, नहीं तो छोरा हो थाली भी बजाई, लेकिन ये कमा निकल जाए जब के करे रोज लाना दे पसंद तो हमने कौन, तो ये बंधन हो गया, बंधन होया ना। तो न्यू सारे संबंध, यू एक संबंध का उदाहरण दिया है जो बंधन बन गया। इसी प्रकार पति पत्नी का भी संबंध ईसाई हो रहा है। पांडा छुटाना तो चाहे पर छूटता को नहीं। इब करवा चौथ देखा देखी लोग दिखावा करना पड़ा है ना, तो व्रत तो उल्टे हो रहे हैं। अब किसकी कजराज कटे 3000 की पेंशन रोक रहा तो इसे और संबंध है, किसे संबंध में कोई धांस नहीं बचे। तो हमने बुलाया कि ये हमारे बंधन काट, हमारा बस के नहीं, हम तो इसमें सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिस आंख में नहीं, बात में नहीं, उड़े रहना पड़ेगा। खोट कर दे तो कैद हो जा, जेल हो जा, अगर बिना खोट करी जेल हो रही, घर है जेल होगी। तो हमने भगवान से प्रार्थना करी थी कि हमारे बंधन काटो, मुक्ति जीवन मुक्ति दो, इसका यो मतलब समझ में आई बात। लेकिन एक तुम्हारी साहब बना दिया, अब बंधन, इस बंधन में बंध जाओगे तो रक्षा हो जाता है, उल्टी बात होगी ना। इसका मतलब बंधन बंधन में फर्क है, लेकिन इसका मतलब है किसी ने नहीं लिया, बस रक्षा बंधन। तो वो कौन सा बंधन है जिससे रक्षा होगी? अब सवाल है रक्षा किसकी होनी है, किसकी रक्षा? जिसके ऊपर खतरा हो, कोई आपत्ति हो, मुसीबत हो, उससे न तो रक्षा की जरूरत है। पर क्या की रक्षा? एक तो तन की रक्षा हो, एक धन की रक्षा हो, एक मकान में खतरा हो, कोई कब्जा करता हो, प्रॉपर्टी की भी धन में आ जाइए बात। तो क्या की रक्षा चाहिए है, क्या की चाहिए है? अब ये सारी ये चाहिए, लेकिन तन का भरोसा नहीं, कौन कर सके है? जो मरण लागेगा उसकी कौन रक्षा कर सके? कर सके कोई? धन की नहीं कर सकता। अंडी जाओ अदालता में, धन के इसे मुकदमे हैं, पीढ़ी की पीढ़ी चली जा, कुछ नहीं बढ़ता। तो सवाल ये है किसकी रक्षा होनी है? क्या सिर्फ बहन की होनी है? और भाई वाली समस्या उस पर आप पचारी, उसकी कौन करेगा?
बाण तो भाई दौरे डगर की ये राखी बांधू वायदा करे मेरी रक्षा करिए। और भाई ने कहता मैं तो ब्याह पड़ा, मैं किसका बांधू, मेरी रक्षा कौन करेगा? उसकी भी जरूरत है ना रक्षा की, तो अपू फ्री है, सबका ऊपर आपत्ति है। तो अब सवाल है कि रक्षा कौन कर सके है? रक्षा वो कर सके है जिसने रक्षा की खुद जरूरत ना हो, है ना? जो अपनी नॉलेज रहा होगा तो दूसरे की क्या करेगा? कहते तू अपनी तो संगवा ले। तो इसी कोई आत्मा, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई व्यक्ति बच रहा है जिसके ऊपर आपत्ति ना हो, जिसने चिंता भय ना हो, जो बिल्कुल सुरक्षित हो, है ऐसा कोई? आप अपना इर्द गिर्द देखो, बस्ती में, गुआंढ में, कितने रिश्तेदारी में, ऐसा कोई है? क्योंकि वो ये कर सके है जिसके ऊपर कोई मुसीबत ना हो, कोई समस्या ना हो। और ऐसा कोई नहीं हो तो फिर इसका मतलब यह पुकार हमने भगवान से करी थी, क्यों? उसका ऊपर कोई समस्या नहीं, वो समर्थ है। रक्षा वो करेगा जो समर्थ हो, कर्ण जोगा हो, उसने ठीक। जिसका अपना ही तुम्हारा हो, दूसरा के सुन जाएगा। इसलिए ये भाई का बस की बात होनी। भाई तो दूर भी हो सके है, कमजोर भी हो सके, काट पे पड़ा हो, बेड रेस्ट दे रहा, क्या वो क्या करेगा? लकवा मार जाओ। तो मामला कुछ हो रहा था, हमने आड़े रोक दिया है। दूसरी एक रिवाज नीलम के तो बाण है, भाई का बंद है, इस तो थोड़े से दिन पहले बामन बन जाकर जो पुराने से मेरी सियाण के होंगे उन्हें देखा भी होगा, ब्राह्मण को ही अधिकार था यो राखी बांधने का। लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होगी और मामला घर में ही जाएगी। अखबार के में ना देना पड़ जा, अपनी जोरी दे दो, अपनी बाण बेटी ने दे दुआ लो, बाहर पीछा नहीं डगर जा, फांसी ला के बेटी है। तो इन बातों पर विचार करा, तो इस सिमट के रख दिया तो फायदा कुछ नहीं हुआ। ये तो शुक्र है, शिव भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने यू अंधेरा मिटाया। अज्ञान का अंधेरा था, अज्ञान के कारण हमारा फायदा नहीं हो रहा था, उन्हें रस्म निभावा थे, करना पड़ा था, सारे काम करने पड़े, लोग दिखावा करने पड़े, फायदा कुछ नहीं। और सबसे बड़ा फायदा उनकी चीज थी, क्योंकि रक्षा तो चाहिए। तो शिव भगवान ने बताया कि मैं रक्षक हूं। सबका रक्षक कौन है? भगवान, शिव भगवान। और मैं रक्षा करने आया हूं, सारी सब चीजों से रक्षा कर दूंगा। मेरी याद तो थारे पाप कर्म भस्म कर दूंगा। वो शेद करे थे सामने, है ना? पाप का फल क्या होगा? दुख। पुण्य का फल क्या होगा? सुख। तो मारे द्वापर से जन्म लेते लेते हमने ज्ञान था नहीं कि करा तो पुण्य होगा, कि करा तो पाप होगा। आप करी गए और अपनी जान में पुण्य करो। ये भगवान ने बताया, तुम जो विकारों के वशीभूतों के कर्म करोगे वो पाप कर्म होगा। और हम तो उन्हें जरूरी मान रहे थे, भाई काम विकार नहीं होगा तो बालक क्यों करोगे?
क्रोध नहीं कराएंगे तो दाब साफ क्यों करवाएगी, फटकार तो बुलानी पड़ेगी। लोभ बिना घर क्यों कर बसेगा, मोह बिना क्यों कर बसेगा। तो ये सारे हम बेकारों ने जरूरी माने बैठे थे, युवा ज्ञान था, इसलिए पाप कर्म करते आए और वो बढ़ते रहे, और जितने बढ़ते रहे बोझ बढ़ता रहा, खुशी खत्म होती चली गई। कोई उदास है ना तो अपने समझ लो ये पापी है, या और परिभाषा बताऊं से घर में और से गुआंढ में गाड़ में, जो उदास है वो पापी है, समझे। पाप जिसके खत्म हो जाए वो हर्षित रहेगा, लाइट रहेगा। या पिछाड़ है मोटी जी, लोग लंबा लंबा मुंह करके बात करे ना, टचक टचक की बात करे, समझ लो ये पापी है। पिछाड़ बाबा ने बताई है। तो बाबा ने बताया कि मैं मेरे बंध जाओ, बंधन का मतलब बंध जाना। जो कर शादी करा हाँ तो लड़का लड़की ने एक लत्ता तो बांध नहीं जा, गठबंधन करा है ना, तो वो बंधन है तो है। गाय सवारी लचड़क है, हर जीवन भर के लिए बंध गए, जो है ना। इसे डाल बाबा जो कहे मेरा तो बंध जाओ, बाकी सारे बंधना तो छुटा दूंगा। छुटानी है का तो बंद हो। तो आप कितने बंधे हो ये देखो। अगर शिव बाबा के बंध गए आपकी रक्षा हो जाए, लाठी सी हो जाएगी। उसका प्रतीक है या धागा, राखी को हो यू धागा, यू प्रतीक है बंधन का। जो कर लड़का लड़की की शादी में कपड़ा है वो एक प्रतीक है। या बच्चा पैदा हो जब बामण बैठा के नमून करता का नहीं बांधो, हाथ के बांध लोटे कभी बांध, है ना। तो ये प्रतीक है, असली तो दिल से मन से बंधना। तो शिव बाबा के बंध जाओ और उसका प्रतीक है युद्ध। लेकिन शिव बाबा जो कहे मेरे तो हाथ को नहीं मत रहा, बंद क्यों कर हाथ को, क्यों कर बांधा है? जिसका हाथ नहीं वो क्यों कर बांधेगा? वो तो अपना नाड़ा बिना बांध देता। राखी तो बांधा क्यों करेगा? तो उसने एक तरीका बनाया। अब जब मेरा समर्पित हो रही हूं, कन्या हो तो पहला दर्जा, वह हाथ पैर मेरे हो जाए। जो कर उसने बोलना हो और मुंह उसके है नहीं, दूसरे का मुंह लेगा ना। ब्रह्मा का मुंह और क्यों लिया? बोलना हो तो दूसरे का मुंह लेना पड़ेगा, और कोई चीज बांधनी हो तो दूसरे के हाथ लेने पड़ेंगे। या समझ में आई है बात? तो इसलिए जो समर्पित कन्याएं हैं वो बाबा के हाथ है, उनके हाथ से वो अपना काम करवाओ है। बांधनिया वो है और हाथ से दूसरे, जिसको बोलना उसने है, मुंह है दूसरे का। समझ में आ गई बात? इससे लाठी सा फायदा होगा। अपने सारे घर क्या बंधुआ लो, उनकी रक्षा हो जाएगी, और ना वो मरे जब रोइयो ना। इज्जत हारे क्या नहीं बंधुआना हुए तो फिर उनकी रक्षा तो कोई नहीं होगा, क्योंकि अंतिम समय आ गया। सबका हिसाब किताब तो होएगा। फिर वह
जार जार रोवेंगे। ढूंढे डाले साग किताबों के विनाश का टाइम में देखा नहीं जाता। ब्रह्मा बाबा को विनाश दिखाया तो रो पड़ा, जो आदमी कदे नहीं रोया था। आवे है न तो थारे घर क्या का भी हिसाब होगा, समझ में आवे है। आज खड़े करियो जो नहीं रोएगा वो ढूंढे डाल छटपटा के मरेंगे। जब वो नहीं रोएगा देखा या समझ में आएगी तो रो, सारे रोएंगे। तो पहले बता दी है कि आपका करना हो तो कर लो। तो यू रक्षा, यू एक ऐसा बंधन है जो रक्षा करने वाला। अगर यूं कहते सारी तरह टीका लगवाया उस तरह फलाना रोग को नहीं होगा और फिर भी ना सरकार तो क्या करोगे, क्या करोगे। अब सवाल आया अगली कड़ी, भाई ये रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? किसी ने नहीं पता, जो कहेंगे या बस आंख ऊंधे आई देखो, क्योंकि सतयुग में तो जरूरत नहीं की जाएगी रक्षा की, सारे रक्षित है। अक्षय की जनरेटर त्रेता में भी कौन, द्वापर से ये सारे डर शुरू हो गए, विकार शुरू हुए जब, और जब ये फिर ये त्योहार हमने अपनी मर्जी से बना दिए। शिव भगवान ने नहीं बनाए थे, उसने तो संगम पे बना दिए। 2 युगों तक लोग रहा ज्ञान भी भगवान, द्वापर से फिर ये नकली नकली। द्वापर कलयुग में जो चली रस्म रिवाज उत्सव वो नकल, किते किते पुरुषों ने अपना प्रभु तो जमा लिया। अब वो जरूर तो लड़कियां न नारियां न होगा, हम तो पुरुष हम न केटर्स है, इसलिए उसका हाथ में थमा दे कि तू तेरी रक्षा कराएंगे हम अपनी तो कर लो। कितने हैं जे उन भाइयों पाइये बाण जे अपने हक की धरती भी मांगने लग जाने, दारू को नहीं पी जाते, पी लेंगे। अगला के कई बाण हो तो गणे के लिए क्यों सारी तरवाया हुए, हर पास से तो उसका एक किला का आधा किला रहेगा, उसमें दारू पी जा है। तो इसलिए तू रक्षा तो फिर करेगा, मेरी धरती दे दे। समझे। अब सवाल आया भाई वो रक्षा बांधने वाली लड़की है, उनकी कोई समस्या कोई, भगवान का समर्पित हुआ पास कोई समस्या को नहीं रहती। उनकी सवारी शेर पर दिखाई है, जो शेर पर सवारी करती हो तो सबकी रक्षा करवा सके हो तो पार्वती हो जाएगी, उसने क्या खतरा है। एक उदाहरण देखो आप, इतने साल हो गए रस्म के अनुसार राखी बांधते, अपनी बेटी अपनी बाण के द्वारा भाई है वो राखी बंधवाने आओ, बहुत साल हो गए, 63 जन्म हो गए। कोई हुई किसी की रक्षा हुई? कोई एक तो बताओ, हाँ भाई इसने भाई ने करी थी रक्षा और वो सुखी होगी, क्यों पूरी रक्षा हो जाएगी, तन की धन की सारी हो जाएगी, तो सुखी होनी चाहिए, हर्षित होनी चाहिए। जबकि हम देखा हाँ जितनी ब्रह्मा कुमारियां हैं उनके चेहरे, जो और लड़कियां हैं उनके चेहरे मिलाइयो,
इब तो एक तो कोनी, इब तो हजारों हैं, जबकि उनके पास कीले भी कोनी, उनके पास आदमी भी कोनी। अकेयू एक पकड़ा दिया है संभाल खातिर, और भाई ये रक्षा करेगा तो जिसका दायरा क्यों के करेगा, अब वो पीटेगा और वो उसकी रक्षा करेंगे, यूं काम होगा, यूं होना है। तो मान लिया आप 100 छांट लो, 100 लड़की इसी छांट लो जो दुनियादारी में ब्याही गई, बाल बच्चे हैं और परिवार बना लिया, 100 छांटो उनमें, और 100 ब्रह्मा कुमारी बिठा लो। जहां राजी कौन है, राजी कौन है, उनके बोल मिलाओ, उनके चेहरे मिलाओ, या तो ईसा दुनिया की है बात, मिलाए हैं कभी है? दोनों की तुलना करो, और जिससे फायदा नहीं हुआ वो समय रोक दो। वह मान लिया एक फसल इसी बोएगी, वो बो दिए, वह हमने एक बो दिया, अब देखा थोड़े दिन में इसके कुआं में तो कीड़ा होने लग गया, आगे बढ़े कोई बराबर फूट शुरू हो जा, किसी काम का गंडा नहीं, तो फिर बीज नहीं बदला। तो यूं तरीका है कि भाई घर की बेटी बाण है, वो बाण से रक्षा हो जाएगी, हो गया रक्षा बंधन, इससे हो जाए कुछ नहीं, इसको बंद करो, जिससे रक्षा होनी है वो अपनाओ। या तो आसान सी बात है, अकल की बात है। तो ये रक्षा न्यू हुआ, उससे बांध दे। वो ब्रह्मा कुमारी बहनजीजों के हाथ हैं शिव भगवान के, वह भगवान के सेती उसका गठबंधन करवा दे, और उससे जो बंध गया, बंधन का आड़े मतलब है कंबाइंड होना, समझे, कनेक्टेड होना, कंबाइंड होना, फिर कोई समस्या रहे, वह सुखी होगी जो बंध जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। मेरे पिता मैं बहन जी भी को नहीं, फिर भी सुखी हूं क्योंकि मैं बंध गया। आप बंध जाओ, अपने घर क्या बांध लो, जो सुखी देखना चाहो, और ना नु सोचते यू मरी का जाना है, गड्ढे तो होना है, मेरा पास गड्ढा नहीं जानता, यू को डर तो की अजय या सोच रखी हो तो ठीक है। तो यू है असली रक्षा बंधन, भगवान के साथ बंधन करो, आपकी रक्षा हो जाए, सीधी सी बात। और यू समझानी, यू सारा संगम युग पे हो सके, क्योंकि भगवान पे तो आवक बनी अकावगा फिर भी, या तो सबका पक्की जचरी है कि संगम युग पे आवा, जो कि मैं उस पर करवाना हो, मदद लेनी हो, लेना हो, ये भी ले लो, लेकिन उसका तरीका ये है, उसके कंबाइन, उसके जुड़ जाओ, दूर दूर नहीं, कोई नहीं मिला किम्मे भी। किसी ने कहा किसी पर कर्जा लेना हो तो भी 10 बरदेर भीतर होगा, अगला अगले दिन हट जाए, भगवान पास सबके में लेना चाहो, और फिर नु सोचना गलड़े तो गया था, ये जरूरत है। ये आज जो बात समझाई है, ये कदे भी ना मिलेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं का खेल है यू, और काम छोड़ के यू अपनाना पड़ेगा। जिसने कबीर नहीं कही घर जो घर भूखा अपना साथ हमारा वो, जो नहीं सोचा है इतनी भगवान पर लेकर अपने घर नर घर क्या न ठीक कर लूं, यू भक्ति का काम। भक्ति में हम क्या करते, भगवान का प्रार्थना करते, मेरे घर क्या ठीक करते, मेरी कोठी ठीक करते, मन कार दे दे, पोता दे दे, भोग दे दे,
ये था उसका, लेकिन वो रहते ही घर कहते ही देना। यह है भक्ति। ज्ञान में उलट हो जाए, अकीब जो करते ठहर जा, वो बाबा कर बुलाना जो कर ब्रह्मा बाबा ने कर दिया ना। घर बढ़िया तो घर ने जोक दिया। समझे? ज्ञान और भक्ति का अंतर समझ लो। भक्ति है मांगी मांगी घर जाते थे, जो घर तड़के बूढ़े बूढ़े घर करे डोलू लेके लेकर जा, सीख जाओगे घर ज्ञान प्यार का। समझे? यह भक्ति है। ज्ञान का मतलब है भगवान का सारी चीज दे दो, फिर आप पर रक्षा हो जाए। बाबा ने कहा धन की रक्षा हो जाएगी, मेरे बैंक में जमा करा दो, कोई भी ना दे सकता। और आगे इतनी गुना दे दूंगा, कोई फला भी ना सकता है, साहब गणना ही नहीं कर सकते। समझ में आ गई? रक्षाबंधन किसी का समझ में ना आया हो तो हाथ खड़ा करो। समझो? हाँ,